मेरे कमरे से मुझे अपने पड़ोसी का बैकयार्ड दिखता है। वहां ज्यादातर अंधेरा ही रहता है। रीना चांद जो मेरे पड़ोस में रहती है वो मुझसे कुछ साल छोटी है, पर मैंने देखा है वो अक्सर बीमार रहती है और कभी घर के बाहर नहीं निकलती। रीना, रीना शांत हो जाओ। देखो देखो कुछ नहीं हुआ है, यहाँ कोई कीड़े नहीं है। शायद वो कीड़ों से बहुत नफरत करती हैं। ठंड है, बहुत ठंड है। दादाजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे दादाजी जल्द ही भगवान के पास जाने वाले हैं। यूजी, तुम वहां नहीं जा सकते। ये मर चुके हैं। रीना, तुम वहाँ क्या कर रही हो? चलो अंदर आओ। यार ये बहुत अजीब है। ये बात किसी को मत बताना हिदेओ। क्या सच में ऐसी कोई बीमारी है जिससे तुम्हारी बॉडी में होल हो जाते हैं? मैं जानता हूँ, मैंने ऐसे ही होल मेरे दादाजी की बॉडी पर देखे थे। जब मैंने घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं सपना देख रहा था। उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। मैं उन्हें गुनहगार नहीं समझता। तुम रीना चांद के बारे में क्या कहोगे? तुमने उसे इतने करीब से नहीं देखा होगा, है ना? मैं तो कॉम्बो बी लूंगा, वो बहुत भरा हुआ होता है। हेलो, कोई है? ओह हिडियो, बहुत दिनों बाद आए। यूजी, हिडियो आया है। ए, अंदर आ जाओ। हाँ ठीक है, अभी आता हूँ। तुमने रीना के बारे में जो कहा था वो मैंने अपनी मॉम को बताया। क्या कहा? मैंने तुम्हें मना किया था ना। अरे यार मेरी बात तो सुनो। मेरी मॉम उसके बारे में जानती है। वो उसकी नर्स हुआ करती थी। जब रीना पैदा हुई थी तब वो वहीं पर थी। उन्होंने मुझे ये बताया कि वो पैदा होने के बाद रो भी नहीं रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की पर वो सांस भी नहीं ले रही थी। इसका मतलब वो मर चुकी थी, है ना? पर पता नहीं कैसे वो बच गई। इतना ही नहीं, कुछ दिनों बाद उसकी बॉडी पर बहुत सारे होल्स होने लगे। मेरी मॉम ने यह भी कहा कि वो उन होल्स के जरिए सांस ले रही थी। उसके बाद मेरी मॉम दूसरे कामों में बिजी हो गई, इसलिए उसकी कहानी सिर्फ एक बुरे मजाक की तरह बनकर रह गई। अरे यार, तुम्हारे पास तो बहुत पुरानी किताबें हैं। वो किताबें मेरे दादाजी की हैं। पहले ये उनके ही कमरे में हुआ करती थी। हाँ, यहाँ एक डायरी है।
ये तुम्हारी है क्या? क्या मेरे पास कोई डायरी नहीं? फिर तो ये तुम्हारे दादाजी की होगी। एक बार पढ़ के देखे क्या? हाँ जरूर। शायद इस डायरी से हमें पता चल जाए कि उनकी मौत की वजह आखिर क्या थी। हाँ, ये ड्राइंग कैसी? आज मेरे हाथ में कुछ अजीब सी चीज लगी। वो एक गहरे रंग का पत्थर था। 13 सितंबर को मैं पूरा दिन उस पत्थर को देखता रहा। 23 सितंबर को मुझे कपकपी होने लगी, मुझे ठंड लगने लगी। पता नहीं अचानक से मेरी पूरी स्किन पर यह क्या उभरने लगा है। 25 सितंबर की दोपहर एक डॉक्टर आया जिसे किसी ने बुलाया नहीं था। उसने मुझे इंजेक्शन लगाया। 27 सितंबर मुझे यकीन नहीं हुआ, मेरी बॉडी पर ये सारे होल्स खुल गए थे। मैं महसूस कर रहा था उन होल्स के जरिए हवा मेरे अंदर आ रही थी। 29 सितंबर कीड़ों का एक झुंड खिड़की से अंदर आ गया। वो उस हरे पत्थर की तरह दिख रहे थे। वो मेरी पीठ के होल्स के जरिए मेरी बॉडी के अंदर चले गए। मैं उनके चलने को महसूस कर पा रहा था। 2 अक्टूबर मेरी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो होल्स और बढ़ गए थे। वो एक शाप है। उस पत्थर ने मुझे शाप दिया था। अपनी बची खुची ताकत से मैंने वो पत्थर खिड़की से बाहर फेंक दिया। आगे क्या लिखा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं सही था। पड़ोस की रीना चांद इसी पत्थर की वजह से बीमार पड़ गई है। मजाक तो नहीं कर रहे हो? देखो, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। हाँ, क्या ये वही है? ये उसका डॉक्टर है। क्या डायरी में उसी रहस्यमय डॉक्टर के बारे में लिखा है जो दादाजी की मौत के वक्त उनके साथ था? मुझे लगता है ये उसके जैसा ही दिखता है। ये मर चुके हैं। अगर यही रीना चांद का डॉक्टर है और अगर वो पत्थर उन्हीं के गार्डन में है और वो डॉक्टर उसे ढूंढ रहा है, शायद रीना चांद के लिए मुझे उन्हें सब कुछ बताना चाहिए। एक बहुत ही बड़ा और जोरदार तूफान की पेनिनसुला के साथ नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। हाँ? कौन हो तुम? यूजी, मैं हूँ हिडियो। मुझे बहुत ठंड लग रही है यार। तुम्हें हुआ क्या है? ये देखो, ये तो वही शापित पत्थर है। जिस दिन हमने डायरी पढ़ी मैंने इसे उठा लिया था। वो लड़की जहां पर इशारा कर रही थी ये वही था। मुझे पता नहीं था कि ये शाप सच होगा। मुझे तो लगा ये पत्थर कीमती होगा। इस कमबख्त पत्थर ने मुझे भी जकड़ लिया है। ये सच में शापित है। मेरी बॉडी पर होल्स खुलने लगे हैं यार। और फिर मुझे वो दिखाई दिया। वही शाप का सर्वेंट है। ये पत्थर जहां जाता है वो वहां आ जाता है। वो आ गया, वो मुझे लेने आ गया। हिडेओ! अगले दिन नदी के किनारे हिडेओ की डेड बॉडी मिली। मैं जानता नहीं उस पत्थर का क्या हुआ, लेकिन
मेरा जन्म सड़क पर तमाशा करने वाले एक गरीब परिवार में हुआ था। मेरे डैड उस ग्रुप के हेड थे और हम बच्चे मेंबर्स। जहाँ तक मुझे याद है, मैं अक्सर सफर करता रहा हूँ। मैं तुम सबको तुम्हारी नए क्लासमेट से मिलाती हूँ। ये है किटावाकी हारुहिको कुन, जिसने क्लास 5-3 में एडमिशन लिया है। इसकी फैमिली पूरे जापान में घूम घूम कर पपेट शो करती है। ये ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेगा, पर उम्मीद करती हूँ तुम इसे अपना दोस्त बनाओगे। मिलकर अच्छा लगा। हारुहिको कुन, मैं हूँ हिदाका किनुको। अच्छा लगा मिलके। ये बताओ तुम रहते कहाँ पर हो? ट्रक में रहता हूँ, वो जो पार्क के बगल में है। क्या कहा? वाह, तुम ट्रक में रहते हो? सुनो, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? ठीक है। वाह, कितनी प्यारी प्यारी डॉल्स है। हाँ, ये क्या चीज है? ओह, ये जान पियर है। ये एक जादुई पपेट है और मेरे बड़े भाई को ये बहुत पसंद है। तुम्हारे भाई की पसंद थोड़ी अजीब है ना? मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे, यहाँ तो और भी पपेट्स हैं। ये देखो। हाँ? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? चाहे मैं किसी के कितना भी करीब आ जाऊं, एक बार शहर में हमारा शो खत्म हुआ तो हमें वो शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाना ही पड़ता है। हारुहिको-कुन, हम किसी दिन फिर मिलेंगे, ठीक है? मुझे लगता है हमारी जिंदगी बहुत मायूस सी हो गई है। हम रोज रोज पपेट शो करते हैं और एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। हम किसी से दोस्ती नहीं कर सकते। काश कि मैं किसी एक जगह पर सेटल हो पाता। शायद ये तब होगा जब डैड बीमार पड़ जाए या कुछ और हो जाए, फिर हमें ये सब नहीं झेलना पड़ेगा। बस मजाक कर रहा हूँ। अफसोस। भैया, पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे भी नौकरी मिल जाएगी। बुरा लग रहा है कि आपको हम दोनों के लिए फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। तुम भी ना नात्सुमी, पागलों जैसी बातें मत करो। एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ कर देना, पर क्या तुम कितावाकी हारुहिको-सान हो? हाँ, मैं ही हूँ, पर तुम कौन हो? मैं जानती थी। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ हिदाका किनुको। हम 5th क्लास में साथ में पढ़ते थे। अरे हाँ, सही कहा तुमने, मुझे याद आया। पर तुम इस शहर में क्या कर रही हो? मुझे यहाँ पर जॉब मिली है, इसलिए यहाँ पर आई हूँ। मैं जानती थी कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। मुझे तो लगता है जैसे ऊपर वाले ने ही हमें फिर से मिलाया है। हे, ये लो हारुहिको, ये तुम्हारे लेटर बॉक्स में था। थैंक यू। वैसे ये किसने भेजा होगा? ये तो मेरे भाई ने भेजा है। मतलब यूकिहिको भी यही रहता है और उसने खुद का घर भी ले लिया। यूकिहिको भैया का घर तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा नजदीक है। यही है वो। कौन है बाहर? मैं कितावाकी हारुहिको हूँ। ओह, मुझे खुशी है कि तुम आ गए।
दूसरे कमरे में लेकर जाओ और तैयार करो। हाँ ठीक है, आ जाओ मेरे साथ चलो। बड़े भैया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो। क्या आप सभी छत से लटके हुए हो? सही कहा। इस घर में मैं और मेरा परिवार इन पियानो वायर्स के मुताबिक ही चलते हैं। मतलब छत से कोई आपको अपने बस में कर रहा है? मैंने कुछ वर्कर्स यहाँ काम पर रखे हैं। इस वक्त उनमें से 4 या 5 लोग मुझे हैंडल कर रहे हैं और ये घर मैंने उसी के हिसाब से बनाया है। पर ये सब आप किस लिए कर रहे हैं? आप खुद से क्यों नहीं चल फिर सकते? तुम्हें लगता है कि मुझे किसी तरह की परेशानी हो रही है? मेरी उंगलियों के अलावा मेरा पूरा शरीर अभी आराम कर रहा है और तो और मैं जैसे चाहूं वैसे इस घर में घूम सकता हूं। शायद तुम सोच रहे होगे कि पपेट चलाने वाले को पपेट चला रहा है, लेकिन ये दूसरा तरीका है। पपेट असल में वो है जो वाकई हमारे कंट्रोल में है। समझ गए ना तुम? देखो ये तैयार है। अंदर आ जाओ, जरा मैं भी तो देखूं। देखो तो खूबसूरत लग रही है ना? हाँ, ये अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है, पर ये अभी भी थोड़ी टेंशन में लग रही है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। बहुत अच्छे। नात्सुमी, अभी के अभी इन वायर्स को निकाल दो, हमें घर जाना है। क्यों? अरे अरे, नाराज क्यों होते हो? तुम दोनों आज यहीं रुक जाना। माफ करना भैया, पर आपका ये अजीबोगरीब खेल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चलो नात्सुमी। बिल्कुल नहीं। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम अकेले जा सकते हो। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं यहीं रहूंगी। तुम किनोको-सा या फिर किसी और के साथ क्यों नहीं रहते? बेवकूफों जैसी बातें मत करो। नहीं, कोई बात नहीं। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं रहते हारुहिको? हरगिज नहीं। थैंक यू सो मच। हारुहिको-सान, आजकल तुम मुझे अवॉइड करने लगे हो, ऐसा क्यों? और नात्सुमी-जान कहाँ पर है? दिखाई नहीं दे रही। जब उसने मेरे भाई के बारे में पूछा पर क्या हुआ? तो मैं वो बात टालने लगा था। नहीं कर रहे हो? मुझ में उसे अपने भाई से मिलवाने की हिम्मत नहीं थी। नात्सुमी हमारे घर में अब बिल्कुल परफेक्टली फिट हो गई है। सही कहा। मैं एक बहुत अच्छी बैलरीना हूँ। मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। ये सब क्या है? मैं बताता हूँ। तुम मुझे भी ऐसे ही बांधना चाहते हो ना? बट आई एम सॉरी, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी पार्टी में शामिल होने का कोई शौक नहीं। अच्छा, तो अब ये दूसरी औरत से मिलने लगा है। इसे तो मैं अब देखना, मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। इसने तो मुझे डरा ही दिया था। मैंने ये पपेट पहले भी देखा है। हारुहिको बचाओ! ये सब क्या हो रहा है? भैया जल्दी इसे रोको। ये अच्छा नहीं हुआ। मैं जैसे चाहता हूँ वैसे हिल नहीं पा रहा। लगता है वो मुझसे नाराज हो गया है। हाँ, वो नाराज हो गया है। जॉन पियर, बचाओ! जो भी इन्हें कंट्रोल करे, प्लीज रुक जाओ। बंद करो ये सब, बंद करो। रुक जाओ, रुक जाओ जॉन पियर। जॉन पियर, जॉन पियर। किनेको। कैसे? ये सब कैसे हुआ? ओनी-चान! भैया, मैं उठ नहीं पा रही। फिक्र मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। पर इनका क्या करें? ये सब
पपेट्स बन गए। उसके बाद मेरा भाई और उसकी फैमिली पपेट्स बन गए थे। क्या ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि एक लंबे अरसे से उन्हें बस में किया गया था, या फिर वो हमेशा से पपेट्स ही थे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आया।